नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लोकेशन की जानकारी देने के पहले ये बैग मेरे पीछे लगा हुआ है और यार बहुत से लोग हैं जिनको वीडियो देखने से मतलब नहीं है। उनको ये जानना है कि आखिर जितेंद्र तू लोकेशन पे जाता है, जब तेरे पीछे जो बैग रहता है उसका तू क्या करता है। तो भाई सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब परिवार जो मुझे चाहता है उसके अगेंस्ट जो लोग हैं जिसको बैग के बारे में जानकारी लेनी है, उनको मैं ये बोल दूं कि सबसे पहले अपनी आंखों से चारों तरफ नज़र घुमाओ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। दोस्तों, मेरी लोकेशन कोई भी रहती है ना तो मेरे घर के पीछे नहीं रहती है। मैं लोकेशन विजिट करता हूँ बहुत दूर दूर, और ऐसे घने जंगल में भी मुझे जाना पड़ता है। तो बैग के अंदर मेरा खाना होता है, मेरी बैटरियाँ वगैरह होती है, मेरी लाइट्स वगैरह होती है एक्स्ट्रा, उसके अलावा पानी की बोटल्स होती है। तो ये बातें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग बार बार में कमेंट करते हैं कि जितेंद्र तेरे बैग के पीछे क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी देने से वो समझ गए होंगे, और फिर भी ना समझे तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए मैं आज की लोकेशन की जानकारी देने जा रहा हूँ कि ये लोकेशन दोस्तों कोई दूसरी लोकेशन नहीं है, ये लोकेशन है खुशबू और सीमा की। दोस्तों, अभी हाल में आपने देखा होगा कि मैं हर्ष भाई के साथ में उस लोकेशन को विजिट करके आया था, और जब तक मैं जान नहीं लेता हूँ किसी भी लोकेशन को तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उन दोनों आत्माओं को मैं मोक्ष दिलाने के लिए, आत्मा की शांति के लिए अब प्रयास कर सकता हूँ। मगर दोस्तों, जब मैंने गुरुदेव को वो वीडियो दिखाई जिसमें दोनों बहनों की आत्मा नजर आई, तो मैंने एक सवाल करा गुरुदेव कि आखिर में वो आत्मा कौन है जो वहाँ पे आती है उस कब्र के ऊपर, और आखिर में ऐसा क्या है कि आपने हमारे को ये जो आपकी बबूत है इसको देने की ज़रूरत पड़ी कि वो आत्मा कब्र पे आने से रुक जाएगी। तो गुरुदेव का कहना है कि आज तुझे उसी लोकेशन के ऊपर जाना है और तुझे सारी बातों के जवाब वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, इस लोकेशन के ऊपर काफ़ी खतरा है। गुरुदेव ने भी मुझे एक अल्टीमेटम दिया है कि खतरा काफ़ी है, अगर तुझे कुछ भी लगे तो वहाँ से निकल जाना है। क्योंकि दोस्तों, गुरुदेव किस लिए कहते हैं, गुरुदेव की दी हुई शक्तियाँ तो रहती है मगर जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और मैं जंगल में लोकेशन विजिट करने आया हूँ। दोस्तों, मुझे ये चीज़ जाननी है कि आखिर वो आत्मा उस कब्र पे क्या करने के लिए आती है, क्यों वहाँ खुशबू और सीमा की कब्र के ऊपर वो पूजा पाठ करती है। गुरुदेव का कहना है कि आज सारी बातों से पर्दा उठने वाला है। तो इसी बात को लेके मैं इस गांव में सवेरे पहुंच गया था और मैंने यहाँ की जानकारी निकाली। तो लोगों का कहना है कि एक दीपिका नाम की एक लड़की थी जो काफ़ी समय पहले इसी नदी में बह के गई थी, और जहाँ से मैंने पिछली बार वीडियो स्टार्ट करी थी, आपने देखा होगा एक पेड़ के नीचे मैं खड़ा था, वहाँ से मैंने और हर्ष ने वीडियो स्टार्ट करी थी। उस पेड़ के जस्ट थोड़ी सी दूर उसी नदी के बीच में दो पेड़ बने हुए हैं। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा वहाँ भटकती है और वहीं से आती है इस जंगल के अंदर। और लास्ट टाइम जब वो बह के आई थी तो कहते हैं कि उसी पेड़ में वो अटक गई थी और वहीं पे उसकी अंतिम सांस निकली थी। तो दोस्तों, उस पेड़ के बारे में मुझे आज पूरी जानकारी है। उस पेड़ के पास में बिल्कुल अकेला जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि दीपिका की आत्मा क्या आज मुझे सारी बातों के जवाब देगी या नहीं देगी। दोस्तों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल अकेला मीन्स अकेला हूँ। पानी की बोतल है, बैग में सेफ्टियाँ पड़ी है, सब कुछ है मेरे पास में। भगवान से प्रार्थना करना कि कोई जानवर नहीं आए, और एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे मजबूर करती है लोकेशन विजिट करने के लिए। मैं कभी भी किसी को कोई कसम दे के कमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो दोस्तों, लगभग 12 बज चुकी है। उस पेड़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से अप्रोक्स मुश्किल से 300 मीटर दूर वो पेड़ है जहाँ पे दीपिका नाम की लड़की थी, उसकी मौत हुई थी। और बस इतना ही कहूँगा यार, अकेला मत छोड़ना। अकेला हूँ मगर फिर भी मेरा परिवार मेरे साथ में, इसलिए मैं लोकेशन विजिट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया था और यहीं पे मैंने अपना इंट्रो दिया था, और मैं उस जगह जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस ज़रूरत है तो दोस्तों आपकी, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मगर मैं अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब मेरे साथ में हो। और दोस्तों, जगह को मैं भूल नहीं सकता हूँ, उस पेड़ को मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज दोपहर में मैं यहाँ पे गांव वालों के साथ में आके उस पेड़ को अच्छे से देख के गया हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे अपना कैमरा लगा के इंट्रो दिया है। पास ही में बिल्कुल है, जब गांव वाला था वो यहाँ से जा चुका था और मैंने अपना
इंट्रो देख के और अपना वीडियो शुरू कर दिया है। आज दोस्तों अगर आपका साथ रहा तो इस सच्चाई से पर्दा ज़रूर उठा लेंगे। बस दोस्तों जंगल बहुत ज़्यादा घना है, आप देखो एक बार जंगल चारों तरफ, थोड़ा बहुत जानवरों को। हेलो हेलो, अरे कोई है यार दोस्तों, यार कौन है? गांव वाला दिखता है। ओ भैया कौन हो? मुझे पास में जाना पड़ेगा। कौन हो भैया? हेलो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे यार ये क्या हुआ? अरे यार ये कौन था? इसका मतलब मेरा कोई पीछा कर रहा है यहाँ पे दोस्तों। कोई ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई इसी जंगल के अंदर मेरे को लग रहा है किसी ने मुझे देखा है यहाँ पे और मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि यार जंगल के अंदर जानवरों का और ऐसे आदिवासियों का और ऐसे अनजान व्यक्तियों का भी डर होता है। कौन था यार? मुझे देखना पड़ेगा। कौन है भैया? दोस्तों रास्ता भी वही है जिस तरफ वो पेड़ है, और आप देखो कि वो नदी, ये नदी है, और वो पेड़ भी दिखाऊंगा जहाँ से मैंने अपना इंट्रो शुरुआत करी थी पिछली वीडियो में, मगर वो इस तरफ गया। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, मेरे साथ में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। भैया प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सामने हो आप। यार दोस्तों कहाँ हो सकता है यार? मैं कसम खाता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं था। ये एक मिस्ट्री हो गई दोस्तों यार, पता नहीं कौन था। ये एक डर वाली बात हो चुकी है। और दोस्तों वो सामने की तरफ आपको पेड़ दिख रहे होंगे, वही पेड़ है जहाँ पे दीपिका नाम की जो लड़की थी उसकी बहुत टाइम पहले यहाँ पे मौत हुई थी, इसी नदी के अंदर बह के आई थी। यार इसका मतलब मेरा कोई पीछा कर रहा है दोस्तों। हे भगवान, हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करो, हे बालाजी महाराज। दोस्तों उस पेड़ के पास में जाने से मुझे कोई खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम हो दोस्तों, देखो मैंने आपको कहा ना, ये देखो ये देखो ये देखो, ये कोई जंगली जानवर है या तो खरगोश वगैरह है। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ पास में जाके। वो देखो देखो, कहीं पे कोई, शायद ये कहीं दीपिका की आत्मा तो नहीं थी जो अपना रूप चेंज कर रही है बार बार में। दोस्तों आपको शायद ये खरगोश शायद आपको दिखा नहीं, मगर मुझे एकदम क्लियर दिखा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नहीं है, अचानक वो गायब हो गए हैं यहाँ से। दोस्तों मैंने आपको कहा ना, वो दो पेड़ है, यहाँ से वो दीपिका नाम की लड़की यहाँ से बह के आई थी और इस तरफ गई थी, मगर इस वाले पेड़ के अंदर वो नहीं फंसी थी। मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे दीपिका की लाश मिली थी। ये देखो इसी पेड़ के अंदर वो फंस गई थी और उसकी लाश यहाँ पे मिली थी। कहते हैं कि उसकी जो आत्मा खुशबू और सीमा की लोकेशन पे जाती है तो वो यहीं से निकल के जाती है। और आप देखो ये पूरी नदी है। और दोस्तों मैं अपने बैग के अंदर अपने पूरे सामान लेके आया हूँ। वो ना हो दोस्तों, ये छलावा है, अपना रूप चेंज करके आया था, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दीपिका की आत्मा है जो शायद नहीं चाहती है कि मैं इस पेड़ के करीब आऊँ। कौन है? समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? अगर कोई भी मुझे यहाँ पे देख रहा है
तो मेरे सामने आओ। मैं यहाँ पे किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। दीपिका, अगर आपकी अगर आत्मा थी तो मेरे सामने आओ। मेरे को उसी पेड़ के पास में चलना पड़ेगा दोस्तों, उसी पेड़ के पास में। और आज मैं सोच के आया हूँ, गुरुदेव की पूरी सेफ्टी है मेरे पास में। मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे कि मैं कुछ पूजा पाठ भी करूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले यहाँ पे। एक मिनट, ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे उसकी लाश मिली थी। वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कोई था, अजीब सी आवाज आई। दोस्तों मुझे दीपिका को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, उसकी आत्मा को बोलना पड़ेगा ताकि वो मेरे सामने आए। और मैं ये काम करूँगा इसी पेड़ के सामने। क्या कोई दीपिका नाम की आत्मा अभी इस समय क्या इस पेड़ के आसपास मौजूद है? मैं नहीं जानता हूँ कि अभी जंगल में जो लड़का दिखा था वो कौन था। क्या वो आप थे? क्या आपने वो रूप कर लिया था? मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे उसकी कब्र पे जाके, सीमा और खुशबू की कब्र पे जाके उसका ख्याल रखते हो, वैसे ही मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आपकी आत्मा से बात करूँ और मुझे कोई रास्ता मिले ताकि मैं बहुत जल्द यहाँ पे खुशबू, सीमा और आपकी आत्मा को शांति दिला सकूँ। दोस्तों आज मेरे बैग के अंदर सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता है तो फिर भी मैं यहाँ पे आज पूरी रात यहाँ पे रुकूँगा। कौन है? दोस्तों इस तरफ से आवाज़ आई, इस तरफ से आवाज़ आई। कौन है? कोई है? कोई है? पता नहीं यार दोस्तों, इस तरफ से आवाज़ आई थी। और अभी ये जो समय है ना दोस्तों, वो समय सही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अगर उस दीपिका नाम की जो आत्मा है यहाँ पे, अगर उसको लगा कि मैं खुशबू और सीमा के लिए खतरा हूँ तो शायद वो मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। मैं वापस आवाज़ लगा के देखता हूँ एक बार। दोस्तों एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड लगाने के बाद में और मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के इस पेड़ के ऊपर उसको पुकारने की कोशिश करता हूँ पूजा पाठ करके, ताकि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ताकि उसकी आत्मा को पता लगे कि मैं सीमा और खुशबू की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यार दोस्तों मुझे बहुत जल्द यहाँ पे ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और मेरे बैग में कुछ ऐसे हथियार भी है दोस्तों जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। दोस्तों पता नहीं यार वो आवाज़ किसकी थी, ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो लड़का कौन था? जो भी होगा दोस्तों, अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ आज। एक बार वापस देखता हूँ, कोई है यहाँ? अगर कोई भी आए तो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। अगर तुम कोई इंसान हो तो मेरे पास में भी कुछ हथियार ऐसे हैं जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। मैं किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, मगर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मा रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाप रे दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते, सीधे यहाँ पे ट्राइपॉड लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसे इंसानों से, क्या दीपिका की आत्मा मुझे बचाएगी? क्या उसको पता है कि मैं यहाँ पे खुशबू और सीमा की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहता हूँ? ये सब कुछ होगा यहाँ ट्राइपॉड लगाने के बाद में।
अब दोस्तों मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, शायद इसको आपने गुरुदेव के हाथों में देखा होगा, और इसमें है गंगा जल। गुरुदेव अगर किसी भी आत्मा को दिल से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और स्वयं दीपिका के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मुझे बोला है गुरुदेव ने। दोस्तों आज सबसे पहले गंगा जल छिड़क के, जो यहाँ पे दीपिका की आत्मा थी, या दीपिका की आत्मा रहती है, या उसका शरीर यहाँ पे था जब उसकी मौत हुई थी, तो उसका जो गुस्सा है उसको शांत कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में उसको यहाँ पे बुलाएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या वो सही में चाहती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, सीमा की आत्मा को शांति मिले, खुशबू की आत्मा को शांति मिले। हे गुरुदेव, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता हासिल कराना। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जितनी भी आत्माएं हैं उनको शांति मिले, श्री हरि के चरणों में उनको जगह मिले। हे परमेश्वर, जो भी काम मैं कर रहा हूँ मेरे को सफलता हासिल कराना। और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई आत्मा है तो भगवान मैं उसके भले के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हो बस। दीपिका बहन, मैं जानता हूँ तुम सीमा और खुशबू की आत्मा को शांति दिलाना चाहती हो, मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप उनकी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हो, वैसे मैं भी आपकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बार, सिर्फ एक बार आपको देखना चाहता हूँ। दोस्तों इसको बिल्कुल करीब रखा है इसलिए ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ताकि मुझे भी कोई खतरा ना हो। दीपिका बहन, मैं जानता हूं शायद आप हो सकता है कि मुझे कुछ चीजें हैं जो बताना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये अच्छे से एहसास हो चुका है यहाँ पे कि आपकी आत्मा अभी भी मुझे देख रही है। शायद अगर आप मुझे बोल नहीं सकते हो मगर लिख तो सकते हो। आपके पास में प्रेत शक्ति है, उस प्रेत शक्ति से आप इसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें लिखो जिससे मुझे पता चल जाए कि आप क्या चाहते हो, मगर उसके लिए आपको मेरे सामने आना पड़ेगा। दोस्तों कॉपी और पेन में लेके आया हूँ साथ में। इस पेड़ के ऊपर इस कॉपी को रखेंगे, अगर सही में वो आत्मा आएगी तो मैं भगूंगा नहीं यहाँ से। पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे वो कुछ लिखे ताकि मेरे को उसकी इच्छा का पता लग सके। दोस्तों देखते हैं इतना सब कुछ होने के बाद में क्या उसका गुस्सा शांत हुआ है, क्या वो यहाँ पे आएगी। कैमरा के ऊपर भी मेरे को देखना पड़ेगा कि आपको सही को सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों बिल्कुल परफेक्टली मैंने अपना कैमरा सेट कराया उसी पेड़ के सामने, और वहाँ पे मैंने कॉपी और पेन और जो गुरुदेव का दिया हुआ गंगा जल था उससे भी मैंने इस जगह को पवित्र कर दिया है।
अब मुझे यहाँ पे रुकना है और उसकी आत्मा को बुलाना है। दीपिका, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, सामने आओ। यार गाइस, ऐसा लगा जैसे कोई छू के जा रहा है मुझे। देखो दीपिका बहन, मैंने आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ गुरुदेव को बोला है। अगर जब तक आप मुझे दिखोगे नहीं, जब तक मैं आपकी आत्मा को शांति कैसे दिलाऊंगा। मैं चाहता हूं आप उसी जगह आओ जहां पे आपकी मौत हुई थी। दोस्तों, वहां स्टार्ट होने पे एक लड़का नजर आया था। उसके बाद में ये दूसरी है ऐसी घटना है। एक तो दिखा था मुझे जानवर, और अभी हाल में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई छू के निकला मुझे। और ये चीज़ें दोस्तों आपको महसूस नहीं होगी, आप केवल मेरी एक्टिविटी देख सकते हो। दीपिका बहन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर सही में खुशबू और सीमा की आत्मा को शांति दिलानी है आपको, तो मेरे सामने आओ। ओए, 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 वो कौन है? दोस्तों, कैमरे के सामने कोई था, कैमरे के सामने कोई था। हो ना कोई है, पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, मगर सामने से निकला और मैं इस जगह को अब छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना भगवान। दोस्तों, एक चीज समझ में आ रही है, मुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। ऐसी चीजें होती है ऐसी जगह, मगर थोड़ा शांत रहना पड़ेगा मुझे। मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना दीपिका बहन, मैं आपकी उसी जगह हूं जहां पे आपकी मौत हुई थी। दोस्तों, सही बताऊं, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, सफ़र में इतनी थकान हो जाती है। एक तो हमारे लोकेशन से बहुत दूर लोकेशन होती है, ऊपर से फिर हमें ऐसे ऐसे जंगल में जाना पड़ता है। मैं कैसे बताऊं आपको, जो समझने वाले हैं मुझे वो अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब आंखों में नींद होती है मगर सो नहीं सकते हम, ये स्थिति होती है। घर से इतना दूर रहते हैं, परिवार से इतना दूर रहते हैं, वो ऐसा काम करते हैं, हमें कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपका प्यार और आपका सपोर्ट है जो आप जितेंद्र मारोटिया इतने टाइम से ऐसी लोकेशन विजिट कर पा रहा है। बस दोस्तों, अगर आपको लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना यार, इतना ही कहूँगा। तो दोस्तों, मुझे कुछ नज़र आया था, मगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मैं ठीक हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी सी देर अब यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दीपिका की जो आत्मा है वो नहीं चाहती हो कि मुझे कोई नुकसान हो। ये भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है वो सामने आते ही मुझे कोई नुकसान हो जाए।
दोस्तों वो पेन तो मैंने नीचे रखा था, पेन कॉपी के ऊपर पड़ा है। जानने के लिए आए हो। आप एक अच्छे इंसान हो भैया, इसलिए मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सीमा और खुशबू मेरी गांव की बच्चियाँ थी। मैं उनकी आत्मा की रक्षा करती हूँ और मैं उनसे कई साल पहले मर चुकी हूँ। जितेंद्र भैया, मैं चाहती हूँ सीमा और खुशबू की आत्मा की मुक्ति करवा दो। इस काम में मैं आपका साथ दूंगी और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दोस्तों ये देखो, आप अगर देख सकते हो कैमरे से, देखो आप ये क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये आप पढ़ो इसके ऊपर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मगर मुझे ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे कोई आया था या नहीं आया था। मैं ये नहीं जानता हूँ दोस्तों। मेरी आंख लग गई थी, काफ़ी कोशिश करी कि मेरे सामने कोई आए, मगर कोई भी नहीं आया। और अचानक मैं जब लेटा था, थकान के मारे मेरी आंख लग गई यहाँ पे। मगर इसका मतलब है कि वो आत्मा गुस्से में नहीं है और वो खुशबू और सीमा की आत्मा की रक्षा करती है और वो मेरा साथ देगी अगर मैं उसकी आत्मा को शांति दिला दूंगा तो। दोस्तों, हे भगवान, हे मेरे भगवान, दीपिका प्लीज, मैं आपको देखना चाहता था यहाँ पे। आखिर आप मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहते थे, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है इसमें मेरा भला हो। दोस्तों यार, मुझे ये चीजें, ये जो लिखा हुआ है, ये पेपर पूरा गुरुदेव को बताना पड़ेगा जल्द जाके, क्योंकि ये आत्मा खुद चाहती है कि मैं इसकी आत्मा को, सीमा और खुशबू की आत्मा की शांति कराऊं। दोस्तों, मुझे इस जंगल से जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो कि खुशबू और सीमा की आत्मा को मैं शांति दिलाऊं और वास्तव में अगर कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा और आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं वास्तव में यहाँ पे कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। इसका मतलब है दीपिका की आत्मा भी बहुत अच्छी है, या हो सकता है गुरुदेव के ये गंगाजल छिड़कने के बाद में हो सकता है उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो। दोस्तों, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से।